हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है। हर मुस्कान के पीछे कुछ अनकही बातें होती हैं और उन्हीं अनकही बातों को हम यहाँ लेकर आते हैं। वेलकम टू दिल की बातें, जहाँ हम बात करेंगे प्यार की, ट्रस्ट की और उन फीलिंग्स की जो हम सब फील तो करते हैं लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाते। तो चलिए आज किसी के दिल की बात सुनते हैं। तुम्हारे हिसाब से ट्रू लव क्या होता है? मेरे हिसाब से ट्रू लव वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे टाइम में साथ रहे। ट्रू लव वो होता है जो बुरे टाइम में भी तुम्हारा हाथ ना छोड़े। मतलब जब सब कुछ गलत चल रहा हो, तुम खुद को भी पसंद ना कर रहे हो, फिर भी सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हें जज ना करे। वही ट्रू लव है। और ऑनेस्टली, ट्रू लव में ड्रामा कम और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। तुम्हें बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम इम्पॉर्टेंट हो। बस एक फीलिंग होती है कि ये इंसान मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा पहला प्यार कैसा था? क्या आज भी याद आता है? पहला प्यार वो थोड़ा चाइल्डिश था, लेकिन सबसे सच्चा भी था। हम दोनों को कुछ पता नहीं था लव के बारे में, बस एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता था। छोटी छोटी बातें, लेट नाइट चैट्स, बिना वजह हंसना। और सच बताऊं, वो फीलिंग आज तक कहीं दोबारा नहीं मिली। हाँ, आज भी याद आता है, कभी कभी बिना वजह। जब कोई गाना सुनती हूँ या कोई जगह देखती हूँ, तो वो यादें खुद ब खुद वापस आ जाती हैं। लेकिन अब वो इंसान नहीं, बस उसकी यादें ही रह गई हैं। और शायद पहला प्यार इसीलिए खास होता है, क्योंकि वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना ज़रूरी है? ट्रस्ट रिलेशनशिप की सबसे छोटी चीज़ लगता है, लेकिन सच बोलूं तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि प्यार तो कोई भी बोल देता है, लेकिन ट्रस्ट वो फील होता है जब तुम बिना फ़ोन चेक किए चैन से सो पाओ, जब तुम्हें ये डर ना हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। वही असली ट्रस्ट है। और एक बात, ट्रस्ट एक बार टूट जाए ना, तो आवाज़ नहीं करता, पर अंदर से सब कुछ तोड़ देता है। फिर चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, वो पहले जैसा फीलिंग कभी वापस नहीं आता। इसलिए मेरे लिए लव बाद में है, ट्रस्ट पहले। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है? सच बताऊं तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने रिलेशनशिप्स को आसान भी बनाया है और मुश्किल भी। पहले लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, अब लोग एक दूसरे को चेक ज़्यादा करते हैं। लास्ट सीन क्यों ऑफ है, स्टोरी किसके लिए डाली, उसकी पोस्ट पर लाइक क्यों किया। ये छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे बड़े डाउट्स बन जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़, कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पर सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, फिर हम अपने रिलेशनशिप को उसी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी में हर रिलेशनशिप अलग होता है। अगर उसे सही से यूज़ करो तो ये क्लोजनेस बढ़ाता है, पर अगर ज़्यादा यूज़ करो तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जल्दी बढ़ाता है। इसलिए प्रॉब्लम ऐप में नहीं है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं उसमें है। लड़कों की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है? ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा इरिटेट तब होता है जब लड़के क्लियर नहीं होते। मतलब फीलिंग्स हैं या नहीं हैं ये समझ ही नहीं आता। कभी बहुत केयर दिखाएंगे, फिर अचानक ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे फनी चीज़, जब हम पूछते हैं क्या हुआ, तो जवाब मिलेगा कुछ नहीं। और वो कुछ नहीं ही सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है। और एक चीज़, जब गलती उनकी होती है पर एटीट्यूड ऐसा देते हैं जैसे हमने कुछ कर दिया हो। लेकिन अगर कोई लड़का ऑनेस्टली कम्युनिकेट करे, रिस्पेक्ट दे, तो वही चीज़ सबसे अट्रैक्टिव भी लगती है। पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या प्यार? ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि सच बोलूं तो पैसा भी ज़रूरी है और प्यार भी। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ प्यार काफ़ी होता है। अगर इंसान सही हो तो बाकी सब मैनेज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ समझ में आती है ना, वैसे पता चलता है कि बिना पैसे के छोटी छोटी खुशियां भी मुश्किल हो जाती हैं। डेट्स, गिफ्ट्स, ट्रैवल, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, पर जब अफोर्ड नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है। लेकिन अगर सिर्फ पैसा हो और प्यार ना हो, तो वो लाइफ भी खाली लगती है। क्योंकि दिन के एंड में तुम्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो तुम्हें समझे, सपोर्ट करे, ना कि सिर्फ कंफर्ट दे। तो मेरे लिए पैसा और प्यार दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन अगर बैलेंस ना हो, तो मैं ऐसा इंसान चुनूंगी जिसके साथ मिलकर हम पैसा भी कमा लें और प्यार भी सच्चा हो। क्या आज भी सच्ची लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है, या ये सिर्फ मूवी तक सीमित है? मुझे लगता है सच्ची लॉयल्टी आज भी एग्जिस्ट करती है, बस मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, वो 5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। सब कुछ परफेक्ट लगता था, फोटोज, पोस्ट, स्माइल, सब।
लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वो लड़का उसे चीट कर रहा था। उस दिन उसने मुझसे एक बात कही, शायद लॉयल्टी अब सिर्फ मूवीज में ही होती है। और सच बताऊं तो उस दिन मुझे भी लगा कि शायद वो सही कह रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने एक और कपल देखा। ना वो इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखते थे, ना उनके पास फैंसी लाइफ थी, लेकिन सॉफ्ट टोन। वो हर सिचुएशन में साथ थे। लड़ाई भी होती थी, प्रॉब्लम्स भी थीं, फिर भी उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तब मुझे समझ आया, लॉयल्टी खत्म नहीं हुई है, बस अब वो दिखती कम है और निभाई ज़्यादा जाती है। तो हाँ, सच्ची लॉयल्टी आज भी एग्जिस्ट करती है, बस हर किसी के हिस्से में नहीं आती। है। शायद हर किसी की लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर किसी की स्टोरी कुछ ना कुछ सिखा जरूर जाती है। किसी को ट्रस्ट करना, किसी को खोना और फिर खुद को वापस पाना। अगर आप भी कभी किसी से सच्चा प्यार किए हो, तो आप इन बातों को जरूर समझोगे। और अगर नहीं, तो जब होगा तब ये सब याद आएगा। अगर आपको ये बातें दिल से लगी, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, आपके लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्रस्ट।